देखिए बच्चों, हम कल जो है या पहली वीडियो में कह दीजिए डबल इंटीग्रेशन के लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए थे हम, जिसके अंदर सीख रहे थे हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और रह गई हैं, तो वो प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। तो ये इन्होंने प्रॉब्लम बोली है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में डबल इंटीग्रेशन दिया है 0 to 2a। फिर लिमिट क्या दी है? 0 to √2a x माइनस के एक्स स्क्वायर, 2ax माइनस के एक्स स्क्वायर। फंक्शन एफ एक्स वाई है। नहीं, हमने क्वेश्चन दूसरा उठा लिया। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो मैं इसे चेंज कर लेता हूं। लिमिट 0 to 2a, और कितनी कितनी लिमिट है? √2ax माइनस के एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट है √2ax। फंक्शन क्या दी है? एफ एक्स वाई बस है, और पीछे डी एक्स डी वाई। ध्यान देना, हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं। पहले हमें लिमिट पहचाननी होगी। बताइए ये वाली लिमिट किसकी है, और ये लिमिट हमारी एक्स की है। बस तुम्हें इस पे दो नंबर मिल जाएंगे लिमिट पहचानने पे। कम से कम एक चीज तो आई। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2a, और वाई बराबर दिया हुआ है √2ax माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक दिया है y इक्वल टू √2x। इनमें से कौन कौन से को तुम जानते हो वो सोचिए। एक्स बराबर 0 सभी को पता है, y एक्सिस होती है। एक्स बराबर 2a, एक्स पर 2a की दूरी लेंगे और y के पैरेलल समांतर। ये क्या है, ये क्या है तुम्हें नहीं पता। हो सकता है कुछ बच्चों को लास्ट का पता हो। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2ax। ये आ जाएगा पैराबोला। कौन साइड वाला आएगा? ऊपर को खुलेगा मुंह इसका, नीचे खुलेगा ऐसा, यही ना, ये वाला पैराबोला हुआ। अब बात आती है इसकी, मैं इसे ही तुम्हें बता देता हूँ क्या बैठेगा। तुम दोनों का स्क्वायर करो, अभी समझ में आ जाएगा ये भी क्या है। 2ax है माइनस के एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर सबको इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस के हो जाएगा 2ax। कोई बच्चा बताएगा क्या बन गया ये? नहीं पता? चलो ये मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस सी, ये इस रूप में आ गई है। हाँ तो बताओ 2g कितना है यहाँ पर? 2g है एक्स का कोफिशिएंट गुणांक, और यहाँ एक्स का कितना है? -2a। तो ये 2a है। 2f बताओ? 2f है y का गुणांक, y इसमें है ही नहीं, तो कितना है? 0। और c भी कितना है? 0। तो बताइए g कितना आ गया? -a। तो केंद्र कितना बैठा है इसका? केंद्र होता है -g - f, सेंटर। तो g की वैल्यू आई -a, तो a हो जाएगा, और f की वैल्यू 0 आ गई। और रेडियस पूछने का कोई तो? रेडियस अंडर रूट, फॉर्मूला बोलो, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। सारा ठेका मैंने ले रखा है, क्या फॉर्मूला याद रखने का। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर, एफ की 0, सी की 0, तो कितनी रेडियस आ गई? ए। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है कहां पर? A0 पर, और रेडियस है ए। पहले इसे ही बना के देख लें ये कहां जाएगा। एक मिनट के लिए, पूरा चित्र बाद में बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बताइए ए किधर होगा, A0 किधर होगा? एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। सपोज करिए ये है हमारा ए, और यहाँ पर 0। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई? ए हुई ना। तो केंद्र यहाँ लेके चलना, और रेडियस ए है। तो बताओ, सोच के बताओ, जो सर्किल बनेगा, वृत्त बनेगा, वो मूल बिंदु से जाएगा नहीं जाएगा? ओरिजिन से जाएगा नहीं जाएगा? जब ए रेडियस है तो यहाँ से तो पास होगा ही। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा सर्किल बनाना है जो इससे पास हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक सर्किल बना के दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैंने सर्किल लिया जिसका केंद्र लेना है मुझे कितना। हाँ, ये रुक नहीं रहा ना। चलो तुम समझ तो गए, और क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। बस ये अंदाज लगा लीजिए, ये रहा। सही है। अब पैराबोला बनाइए। हाँ बोलो बोलो।
पहले वो तो खत्म होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब वो खत्म होगी तभी तो होगी वो भी। अभी तो लगेंगे 2 महीने। अभी हुआ ही क्या उसमें। अभी तो थर्ड चैप्टर चल रहा है, उसके बाद में फिर अब शुरू वाले चैप्टर चलेंगे, टाइम लग जाएगा उसके अंदर बहुत सारा। टाइम लग जाएगा उसमें भी। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा सर्किल, ये बन गया। ठीक, पैराबोला की बात करें तो ये पैराबोला क्या होगा, ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 2ax। अब तुम्हें बताना, मैं रफ खींच रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लग रहा है मुझे। बताना ये वाला पैराबोला, ये, या ऐसा जाएगा, इस तरह से। इनमें से कौन सा पैराबोला, ये वाला जो है, ऊपर वाला या नीचे वाला। क्या विशेषता ऊपर वाले में, ऊपर वाला केवल सर्किल को टच कर रहा है तो 0 0 पर, और ये वाला यहां भी काट रहा, यहां भी काट रहा, और 0 0 पे काट रहा, तो पता क्या चलेगा इस बात का। दिमाग लगाया करो, इंटर में हो तुम, इंटर से पास तो कर ली तो। क्या करें, हाँ बहुत बढ़िया, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें आपस में, इन दोनों को आपस में सोल्व करें, और सोल्व करके चल जाएगा पता कि ये कितनी जगह आपस में काट रहे हैं। जैसे यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भर दो 2x, 2x से 2x कट जाएगा। चेक करो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, कट नहीं कटेगा। रख के देखो, रफली करके देखो, जल्दी से सोल्व करो इन्हें, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, दोनों सर्किल को और पैराबोला को। मैं ही करूं, देखिए रफ काम कर रहे हैं हम सर्किल को और पैराबोला को सोल्व कर रहे हैं। दोनों में वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी, 2ax, तो 2ax बराबर आ गया 2ax माइनस के एक्स स्क्वायर। इस 2x को भी उधर जाइए, तो कितना हो जाएगा हमारा 0। तो कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब x की वैल्यू 0 इसमें भरिए, इस वाले पैराबोला में भर दीजिए, या किस में भर लीजिए, सर्किल में, जिससे कि हम y की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ रखेंगे x की जगह 0, तो y की वैल्यू 0, इससे निकाल लो, तो इससे भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। कुल मिलाकर y की वैल्यू भी 0 जाएगी। तो केवल कहाँ काट रहे हैं आपस में एक दूसरे को, हाँ ओरिजिन पर, क्योंकि y की वैल्यू भी 0 हो जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला ये जो पैराबोला, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। तो मैं नीचे वाला इसे हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मुझे हटाना ही भारी पड़ जाएगा अब ये। जल्दी से तुम उतार लीजिए बाकी जो है बच्चे, मुझे वो हटानी पड़ेगी ना पहले इक्वेशन। बस ठीक। तुम थोड़ा ठीक से बना लेना, मुझसे जैसा बना मैंने बना दिया। अब x इक्वल टू 0 बनाइए और x इक्वल टू 2a।
एक्स इक्वल टू जीरो बताइए कौन बचाता आएगा? कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस हमारी ये वाली, और एक है एक्स बराबर टू ए। तो बताइए कितनी डिस्टेंस पे लूं? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए। और टू ए कहां बैठेगी? यहां पर जाकर। तो इसके यहां पर ऐसे खींचनी, तो ऊपर से लेके नीचे को खींच दो। ये रही। थोड़ा सीधा कर लेना, ऐसा सीधा नहीं हुई है, हल्के से कर लेना सीधी अपना। चलो अब तुम्हें एरिया बताना। अब इतने क्वेश्चन कर लिए तुमने, एरिया तुम्हें बताना आपके पास कौन सा एरिया है वो, जो इन चारों चीजों से घिरा हुआ है। कौन बच्चा बताएगा? एक भी बच्चा बता देगा कम से कम। एक भी ना बोलता तुम में से। कौन सा एरिया बताओ, कोई दिमाग लगाकर। ये वाला, अंदर वाला सर्किल के, ये ऊपर वाला, ये सारा एरिया, सारा जितना भी है ये सारा एरिया। क्यों है ये एरिया बताइए कहो? एक्स बराबर जीरो थी, तो एक्स बराबर जीरो का मतलब ये लाइन, एक्स बराबर टू है ये लाइन, इन दोनों के बीच में है वो एरिया। और देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या थी? ऊपर देखो, ये वाला सर्किल था, तो सर्किल से ऊपर है। और ऊपर वाली लिमिट क्या थी? पैराबोला। तो पैराबोला से नीचे है। यहाँ देखो, ये लोअर लिमिट है सर्किल, और अपर लिमिट क्या थी? पैराबोला। तो पैराबोला से नीचे है, सर्किल से ऊपर है। तो बताओ वो एरिया कौन सा है? तो ये सारा एरिया। अब ये एरिया मैं एक बार मार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया। आगे बात समझ में? ठीक, अब इसमें पट्टी खींच के बताओ, किसके पैरेलल पट्टी खींचनी है, पहले तो ये बताओ। कौन बच्चा बताएगा पट्टी कहाँ कहाँ खींचनी है? एक्स के पैरेलल, क्योंकि हम एक्स की लिमिट वेरिएबल में बनाना चाहते हैं। दिमाग लगाओ, कितनी तरह की पट्टी खींचेंगी? एक तरह की पट्टी या दो तरह की पट्टी? दो तरह की पट्टी खींचेंगे, बहुत बढ़िया। खींचे पट्टी? चलिए जी, रफली मैं वैसे खींच देता हूँ। एक पट्टी किसी बच्चे ने यहाँ खींची, ए यहाँ से इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये खींच दी। इस पट्टी का एक सिरा कहां पर है? पैराबोला पर। तो पैराबोला से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी जाएगी? वाई स्क्वायर अपॉन टू ए। तो एक लिमिट एक्स की जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन टू ए। दूसरा, इस पट्टी का सिरा इस लाइन पर है, इसकी समीकरण क्या है? एक्स बराबर टू ए। तो एक्स की लिमिट एक जाएगी टू ए। अब किसी बच्चे ने पट्टी यहाँ खींची, ए यहाँ खींची पट्टी किसने? यहाँ ये। अब इस पट्टी का एक सिरा सर्किल पर है, और एक सिरा है इस लाइन पर। समझ रहे हो तुम? तो एक लिमिट निकलेगी इस सर्किल से, इस सर्किल के समीकरण को सोल्व किया जाएगा, उससे हमें एक्स की लिमिट निकलेगी। ठीक है, और एक लिमिट जाएगी इससे, एक्स बराबर टू ए। लेकिन किसी बच्चे ने एक पट्टी यहां खींच दी, तो इस जगह इस पट्टी को देखिए, इस पट्टी का एक सिरा पैराबोला पर है, तो एक लिमिट आएगी पैराबोला से, और दूसरी लिमिट आएगी सर्किल से। तो यहाँ तीन तरह की लिमिट मतलब पट्टी खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब वे पट्टी कहां से अलग होंगी वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। वो पट्टी यहां से अलग होंगी। यहाँ ध्यान देना। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूं, जिससे तुम्हें चल जाए पता किस किस की हम बात कर रहे हैं। तुम्हें वास्तव में चल नहीं रहा पता ये कि हाँ हम कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, या तुम में से कोई ऐसा होशियार बच्चा होता ही नहीं है कि हाँ जो इनको इतना बात समझ रहा हो कि हाँ भी क्या कहना चाह रहे हैं हम। एक भी नहीं निकलता तुम में से जो बोलने वाला। या तुम सदमे में रहते हो? हैं? ये लफंगी गलती कर रहे हो? ऐसे लगने लगे, जब बच्चा जवाब ना देवे ना, तो समझ जाओ भटक गया अपने रास्ते से। चलो बोलो, सारे भटक गए। बोलो। ओ ए बी, इस एरिया के अंदर पहला पट्टी ये वाली वाली इस पट्टी कहां से स्टार्ट हो रही है? पैराबोला से। तो पैराबोला से लिमिट निकलेगी, और एक जाएगी सर्किल तक। अब इस वाली पट्टी की बात करो, इस वाले एरिया की, ए सी और डी, इस वाले एरिया की, इस एरिया की बात करो। इस एरिया में कहां से कहां तक जाएंगे हम? हाँ, सर्किल से स्टार्ट होंगे और लाइन तक जाएंगे। और जो ऊपर का एरिया है कौन सा वाला? ये वाला एरिया, बी से लेके कहां तक? सी, और ऊपर जाएगा ई तक, ये वाला एरिया। इस एरिया में पट्टी पहली, हाँ पट्टी का सिरा होगा पैराबोला, पैराबोला से लेकर तीन तक। आंसर चेक करो, तीन इंटीग्रल में आंसर आ रहा है, दो में आ रहा है? तीन में आ रहा है। तो यहाँ एरिया तीन बार टूटेगा। तो तुम पहले इसे जल्दी से नोट कर लो, वरना फिर मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि मैं नीचे जा जाऊंगा तो फिर दिखाई नहीं देने का कुछ भी। है? नहीं तो क्या हुआ तो सर?
उसको मतलब कोई प्रॉब्लम हुई होगी, मैं कह रहा हूँ घर से फोन आया, कुछ आया होगा। चलो बोलो। हैं? क्या हो गया? चलो बोलो। ओ ए बी, इस एरिया को देखकर लिमिट निकालनी है। बच्चों देखो, ध्यान सुन लो एक बार और। हम ये कह रहे थे कि भाई हमने यहाँ पर, अच्छा बार बार ऊपर नीचे करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जो यहाँ पर जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, तो इसके अंदर जो ओ ए बी है, ओ ए बी, इसमें जो हम पट्टी खींची है छोटी सी हमने रेड कलर की, तो इस पट्टी का एक सिरा तो है पैराबोला पर और दूसरा सिरा है सर्किल पर। तो पैराबोला से हमें लिमिट निकालनी है एक्स की। निकालो यार पैराबोला। तो एक्स की लिमिट क्या जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। अब सर्किल की इक्वेशन देखो, सर्किल की इक्वेशन है ये बड़ी सी ये रही, इससे हमें एक्स निकालना। कौन बच्चा निकालेगा इससे एक्स? निकाल दिखाओ। नहीं, क्या नियम लगाओगे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, कल भी करा था मैंने ये। यहाँ लगेगी ध्राचार्य है, तो ध्राचार्य से एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्या है निकालो। सब काम करो जल्दी से। जल्दी सोल्व कर लो जल्दी, कि देखो कितना बैठा। ये ध्राचार्य लगा रहे हैं और उसे सोल्व करके दिखाएंगे मुझे। एक लिमिट तो बताई है इन्होंने एक्स की कितनी, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। दूसरी लिमिट के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। चलो जी, मैं मेहनत कर देता हूँ तुम्हारे सामने बेमतलब के, तुम टाइम बेकार करोगे। इधर को देख, कितने, 4, 2 माइनस ए। तो देखते कोई यहाँ देगा, ध्यान दो, कोई बात ना। एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है 2x, अब प्लस के कितना है वाई स्क्वायर। ध्राचार्य लगाएंगे एक्स के लिए, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। याद करो क्या होती है ध्राचार्य, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बता सकते हो a1 कर लो, क्योंकि इसमें a आ रहा। बताओ a1 कितना हुआ 1, और b कितना हुआ माइनस के 2a, और c कितना हुआ वाई स्क्वायर। बस ध्राचार्य लगा दो। तो ध्राचार्य होती है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। रखो इसके अंदर, यहाँ पर आएगा एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आई, हाँ तो 2a हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 1, ए की जगह 1 a1 है मतलब, हाँ, और सी की वैल्यू वाई, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में बताओ कितना आएगा 2a, a1 की वैल्यू 1 है। तो देखो ऊपर से 4 बाहर निकाल लेना यहाँ से, तो 2 कट जाएगा सारे में से। तो x की वैल्यू आई a प्लस माइनस और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x की दो वैल्यू हैं, एक तो है a प्लस करके है, इसका मतलब a से ज्यादा हुई, और एक हुई x की वैल्यू x माइनस a माइनस करके है, तो ये a से कम हुई। तो तुम मुझे बताओगे इसमें से x की वैल्यू कौन सी ली जाएगी। देखो यहाँ इस सिरे पर यहाँ इस जगह यहाँ पर देखो, यहाँ से लंब डाले हैं, यहाँ पर लंब डाले हैं, तो ये दूरी कितनी आएगी, क्या ए से ज्यादा आएगी, ऐसे कम आएगी, ए से कम, क्योंकि पूरी रेडियस तो उसकी ए है। तो इस सिरे पर एक्स की वैल्यू ए से कम लेनी, तो माइनस वाली लेनी है। ठीक है, रखो जल्दी से उसमें, ये उतारोगे क्या, यहाँ पर लिमिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले कितनी आई बता बोलना। अरे कितनी आई, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रही। अब हम देखेंगे इस एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर किसकी लिमिट देखेंगे, y की। अब ऊपर देखो y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। ये एरिया ध्यान देना, ये वाला एरिया छोटा सा एरिया जो है, ये एरिया बताओ y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है ये, y इक्वल टू 0। और यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ y की वैल्यू कितनी बैठेगी, यहाँ ये ऊंचाई है a, क्योंकि ये सर्किल का क्या है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये, तो ये ऊंचाई a है a।
तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर a तक। तो y की लिमिट गई 0 टू a, ये गई, यहां पर लिख दो y की लिमिट गई 0 टू a। एक एरिया को देखकर तुमने लिमिट निकाल दी। अब तुम्हें दूसरा एरिया लेना ना, एडीसी। अब एडीसी को देख के बताना। चलो ये रहा एरिया एडीसी, ये रहा एडीसी, ये वाला एरिया। बताओ इस पट्टी का पहला सिरा किस पर है, सर्किल पर। तो सर्किल से अभी हमने एक्स की लिमिट निकाली थी, दो वैल्यू आई थी, तो इनमें से कौन सी लो, प्लस वाली या माइनस वाली? क्यों? क्योंकि ये जो सिरा है यहाँ पर, ये जो सिरा ये यदि लंब डाला जाए तो एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा आएगी, तो ये लेनी है प्लस वाली। ठीक है। और दूसरी लिमिट कहां से आएगी, इस पट्टी को देखो, इस पट्टी का दूसरा सिरा इस लाइन पर है, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 2a। करें? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं लिमिट को, यहाँ पर ध्यान से देखना। अरे कहाँ पहुंच जाता है बात, ये यहाँ पर नींद आ गई। बताओ भाई, एक्स की लिमिट कहां से स्टार्ट हुई थी, सर्किल से। सर्किल की कितनी थी, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर कहां गई थी, 2a तक, ये रही। अब तुम्हें बतानी है वाई की लिमिट, बताओ कहां से कहां तक जाएगी, फिर चित्र दिखाना पड़ेगा। बताओ भाई, ये जो छोटा सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a। तो इसमें भी लिमिट वही जाएंगे। अरे त्रिभुज तो दोनों, बस ये त्रिभुज इस साइड में है, ये इस साइड में है, तो y की वैल्यू तो दोनों के लिए एक ही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जाएगी 0 टू a। करिए भैया 0 टू a, 0 टू a। लास्ट रह गया अब। चलो बताओ, इसमें एक पट्टी का एक सिरा पैराबोला पर है और एक सिरा इस पर है। बताओ एक्स लिमिट कहां से कहां तक गई, वाई स्क्वायर अपॉन 2a से लेकर और कहां तक, 2a तक। बस इतना करना है। y की लिमिट और बोल दो साथ साथ में। बताओ y की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, और ऊपर जाकर खत्म होगी ऊपर, ए यहाँ पर, यहाँ ए यहाँ इसके सामने यहाँ खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें ई बिंदु के निर्देशांक निकालने, कोऑर्डिनेट। तो ई बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ कैसे निकलेंगे। ई पर जो x की वैल्यू है वो तो यहाँ से आया था कि 2a है, 2a तो थी, तो ये तो हो जाएगी 2a। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये हमारा पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2x, इसमें x की वैल्यू 2a भर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2a। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2a आ जाएगी, चेक करो सही तो है। तो इसका मतलब y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, कोई पूछ लेगा यहाँ पर y का मान कितना होगा, तो यहाँ y का मान a है, और ऊपर जाके कितना हो गया, वहां पर ऊपर ऊपर हो गया 2a, तो y की लिमिट जाएगी 0 से लेकर 2a तक। जरा बोलना कहां कहां तक गई थी, x की लिमिट कहां से आई थी, पैराबोला से। कितनी आई थी, वाई स्क्वायर अपॉन 2a, कहां तक गई थी, लाइन तक, तो 2a तक। और y की लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से कहां से, नीचे तक वो, ऊपर था वो तो a से लेकर 2a तक। इतना समझाने के बाद भी 0 से बोल रहे हो। चलो बच्चों करो ऐसा, ये तो उतारना है। अगर तुम्हें ये सोल्व करना है तो इसे सोल्व कर लेना, इधर को। चलिए, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसके लिए y की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। हम पूछ रहे हैं कि ये लाइन देखो, ये इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी आएगी, यही तो आएगी। और यहाँ पर कितनी आएगी, मैक्सिमम, यहाँ ज्यादा से ज्यादा, यहाँ y की वैल्यू, ये ऊंचाई नापनी, ये ऊंचाई कितनी बैठेगी, सारी ऊंचाई, ये ऊंचाई। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ये बिंदु किस किस का इंटरसेक्शन है, कटान बिंदु किस किस का, एक तो इस लाइन का और एक पैराबोला का। तो आप सोल्व कर दो। तो x की वैल्यू तो 2a है, और पैराबोला की समीकरण में, परवलय की समीकरण में x की जगह 2a भर दिया, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, वो भी 2a ही आएगी। ठीक है, तो 2a आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर y की लिमिट तो a हुई, और यहाँ पर y की लिमिट कितनी हुई, 2a हुई। तो हम कहेंगे ये एरिया y इक्वल टू a और y इक्वल टू 2a के बीच में है। 0 से कैसे हो जाएगा, 0 तो नीचे से होता, y इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्टार्ट थोड़ी हुआ है, ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए a से लेकर कहां तक ले जाएंगे, 2a तक। और बोल दो, कोई क्वेश्चन करवाना हो जल्दी से बोल दो। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 9 कह रहे हैं, इसे देख लीजिए। 9 में है, जरा बोलना, 0 टू लिमिट कितनी है, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा लिमिट बोलना,
0 to a/b अंडर रूट b² b² माइनस, अच्छा इलिप्स दे रखा, ठीक जी। अब यहाँ पे क्या दिया फंक्शन, फंक्शन कोई नहीं, एफ एक्स वाई फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई और पीछे है dx dy। देखो अब सबको पहचानो, बताओ ये लिमिट किसकी है, एक्स की, और ये लिमिट किसकी है, वाई की। इन सब लिमिट को पहले लिख लो। एक तो है y बराबर 0, एक है y बराबर कितना, ए बी बटे अंडर रूट a² प्लस b², और x की लिमिट एक 0 है और x की लिमिट है a/b अंडर रूट ab² माइनस के y²। देखो ये तीन तो पहचानी हुई हैं, y बराबर 0 x एक्सिस, x बराबर 0 y एक्सिस, और ये जो है y पे इतनी दूरी काटेंगे और किसके समांतर, x के समांतर। अरे कांस्टेंट है ना, अच्छा राशि है ये तो y को तो मान लो 5 है, तो कैसे खींचोगे, y पे 5 दूरी लेके और x के पहले खींच दो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो यहाँ आ जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा a² अपॉन b² और अंदर आ जाएगा b² माइनस के y², ये तो आएगा। a² को इधर लाओ तो x² अपॉन a² आ जाएगा, और b² को अंदर ले जाओ तो 1 माइनस y² अपॉन क्या आ जाएगा b², और ये ले आओ इधर तो ये बन जाएगा दीर्घवृत्त अति परवलय, ये बन गया y² अपॉन b² इक्वल टू कितना आ गया, 1, ये आ गया। तो अब हमें सारे जाने पिछाने हैं, तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त खींच लेते हैं, क्योंकि हमें इलिप्स खींचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बड़ी दिक्कत है, खींच ही नहीं रहा। चलो भैया माउस का यूज करते हैं, हैं? हाँ सही बात। ये रहा इलिप्स, ठीक है। y बराबर 0 तो हमें पता ही है, x बराबर 0 पता है, ये लाइन खींच के दिखा दो। पहले ये बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी यहां से यहाँ तक की a, और ये वाली कितनी होगी b, जो x के नीचे हो गया वो वाली ये दूरी, और जो y के नीचे होती है ये वाली, ये तो पता ही है हमें इतना तो, ठीक जी। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ, ये वाली दूरी हमारी a है, ये है a, और ये वाली है b। तो तुम ये बताओ, ये जो खींचनी ना ये कहाँ खींचनी, y पे कितनी दूरी लेनी, इतनी दूरी लेनी। तो ये बताओ ये ऊंचाई b है, तो ये 20 है, ये दूरी ज्यादा है या b से कम है, दिमाग लगाओ। ये ऊंचाई b है, ये तो पता ही है हमें b है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर y बराबर 1 हो तो कैसा खींचे हैं, y पे 1 दूरी ले मैं, तो y पे 1 दूरी ले लूंगा, लेकिन उसने तो y की बराबर ये रखा इतनी सारी, तो मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि ये वाली दूरी या b, इनमें से बड़ा कौन सा है, या बराबर है दोनों, बराबर होंगे तो b दूरी लेकर यहां से नू खींच दूंगा मैं, ये ऐसा है। लेकिन यदि b से कम हुई तो नीचे से जाएगी, और b से ज्यादा हुई है तो ऊपर से जाएगी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि ये दूरी है कितनी। तो देखिए मैं कैसे चेक करता हूं, उसे ध्यान सुनना। मैं इसे हटा देता हूं, एक मिनट ध्यान दो। पहले ये बताओ मुझे तुम, a² और प्लस b² और b², सिंपल b², इन दोनों बड़ा कौन सा, यही बड़ा होगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे a² जोड़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट लगा दो, तो अंडर रूट a² प्लस b² और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा b, ठीक है। अब दोनों तरफ a की गुणा कर दो, अभी देखता हूं मुझे कभी दूसरे समझाना पड़ जाए, मुझे ये सही ना बैठे, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए बी, ये सही है। इसको ठाक ना ना उल्टा करो, यहाँ ले a², यहाँ पर a, चेक करो तभी तो ये बड़ा होगा, अरे a² में b² जुड़ रहा है यहाँ पर, तब यही बड़ा आएगा। अब की बार गुणा करो b की, यहाँ पर b की, तो तब ये बन जाएगा, सही है। अब इस अंडर रूट को इधर ठाकर जाओ तो यहाँ b बच जाएगा, b और यहाँ आ जाएगा ए बी बटे अंडर रूट कितना, a² प्लस b²। अब तुम समझ गए होगे कि b वैल्यू इस पूरे से बड़ी है, समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये लाइन कहां से जाने वाली, ये लाइन ऊपर से जाने वाली, इसके नीचे जाने वाली यहां से, तो मैं इसे खींच रहा हूं। फिलहाल मैंने ये लाइन ली है ऐसे,
ये गिनती। अब तुमसे कोई पूछेगा कि ये दूरी है कितनी, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे कि समानता दिखाई दे जाए। अब तुमसे कोई पूछेगा ये दूरी होगी कितनी, ए यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी, तो ये दूरी जो होगी बीच की वो होगी ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तुम्हें एरिया पहचानना, बताइए एरिया किस किस के बीच में है। पहली लिमिट देखो, y बराबर 0 और y बराबर e है, तो y बराबर 0 तो ये लाइन है ए, ये वाली लाइन, और y बराबर जो ए बी बटे कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली लाइन है, तो इन दोनों के बीच में वो एरिया। ठीक है। और यहाँ देखना x बराबर 0, तो x बराबर 0 कौन सी लाइन है, ये वाली, और ये क्या है, इलिप्स, तो इस लाइन से इधर है, क्योंकि x, अरे ये लिमिट लोअर लिमिट है, ये बड़ी लिमिट है, तो x की लिमिट यहाँ पे तो छोटी होगी ना, x बराबर 0, और ये वाला होगा इधर इस साइड में, तो इस साइड में कहाँ है, ये रहा, ये तो है इलिप्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 और इलिप्स के बीच का एरिया लेना है, इसके बीच का एरिया। तो बताओ कौन सा एरिया आया, ये ऊपर वाला आया या नीचे वाला आएगा, नीचे वाला, तो ये वाला एरिया आएगा सारा। मैं इसे दूसरे कलर से डाल देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ये वाला एरिया, कौन बच्चा बताएगा इस एरिया में पट्टी कै तरह खींचेंगे, लगाओ दिमाग। पहले ये बताओ किसकी लिमिट तुम वेरिएबल बनाओगे, y की लिमिट, क्योंकि y की लिमिट अब कांस्टेंट है, तो y के समांतर तुम्हें पट्टी खींचनी पड़ेगी। तो पट्टी दो तरह खींचेंगे या एक तरह खींचेंगे, दो तरह की। अगर किसी बच्चे ने पट्टी यहाँ खींची, तो इस पट्टी का एक सिरा तो इस पर स्थित है, तो यहाँ तो y की वैल्यू 0 है, और दूसरी y की वैल्यू इससे आ जाएगी यदि। ठीक है। अब किसी बच्चे ने पट्टी यहाँ खींच दी, तो यहाँ खींच दी, तो यहाँ, तो एक पट्टी तो आएगी नीचे वाली लाइन से जिसमें y की वैल्यू 0 है, और दूसरी कहां से आएगी, इसकी समीकरण से, और इसकी समीकरण कौन सी है, ये वाली, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। सही है। ठीक है, अब ऐसा बना लो, ऐसा तुम्हें खुद कंप्लीट करना है, ऐसा क्वेश्चन को लिमिट मैंने तुम्हें समझा दी है। बच्चों हमें पहले बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, जिससे कि हमें एक्स की लिमिट निकालनी है, कि एक्स की लिमिट कहां से कहां तक गई। तो एक्स की लिमिट इस लाइन से स्टार्ट होंगी और यहाँ पर खत्म हो जाएंगी पहले वाले एरिया के लिए, और दूसरी लिमिट यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ खत्म हो जाएंगी। बताओ यहाँ तो मैं बता सकता हूँ यहाँ कितनी आएगी, बताओ एक्स की वैल्यू, यहाँ ए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए, लेकिन बस बी पॉइंट पर तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो तुम्हें सोल्व करना चाहिए, एक तो इलिप्स को और एक इस लाइन को आपस में सोल्व करो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तुम्हें सोल्व करना है किस किस को, एक तो इलिप्स को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को, और एक y बराबर कितना है, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, क्योंकि जो b है ना वो इन दोनों का कटान बिंदु है या इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब तुम इन्हें आपस में सोल्व करोगे तो x की वैल्यू भी यही आ रही है, अपॉन कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रख के देख लेना, ये y वाली वैल्यू यहाँ रख लियो, अब उसे सोल्व करियो, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। तो बी पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो इतनी है, ये रही। तो कोई पूछेगा x की लिमिट कहां से कहां तक गई, पहले वाले एरिया के लिए, इस एरिया के लिए, इस क्षेत्रफल के लिए, तो x इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाएगी, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर चेक करो, पहले इंटीग्रल में जो लिमिट आ रही है x की वो 0 टू इतनी आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब दूसरे में चेक करो, जब दूसरा एरिया आएगा उसमें x की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, यहां से स्टार्ट होंगी, तो यहाँ पे x कितना है, ये है, और कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, और यहां तक की दूरी पूरी कितनी होती है, a होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a है। तो दूसरे इंटीग्रेशन में देखो, लिमिट यहां से स्टार्ट हुई होंगी ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और कहां तक गई होंगी, a तक। चेक करो दूसरे इंटीग्रल में, वही है ना। बस जी, अब यहां से क्वेश्चन तुम अपने आप कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करे। देखिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में है, एक तो लिमिट दी गई है 0 टू a, दूसरी लिमिट दी गई है एम एक्स और यहाँ एल एक्स। फंक्शन हमारी चाहे कुछ भी है उसे छोड़िए, फंक्शन ये रहेगी, पीछे डी एक्स डी वाई। बस हमें लिमिट पहचाननी है। बताइए ये लिमिट किसकी है, और ये लिमिट, बहुत बढ़िया, लिमिट है एक 0 है और एक लिमिट a है, y की एम एक्स है और एक लिमिट y की एल एक्स। बताओ इनमें से किसको नहीं जानते तुम, कोई से क्यों नहीं जानते, मुझे पता नहीं पड़ा हर बार। ये क्या है, y एक्स।
ये क्या है अगली वाली, और ये वाली समांतर वाली। अरे दोनों तरफ इधर भी एक्स आ रहा है, इधर वाई आ रहा है, समांतर वाली नहीं है, मूल बिंदु से जाने वाली। एंगल कितना होगा एम, एम बताया, एम का पता नहीं कितना होगा। ये दूसरी वाली भी यही लाइन है, और एंगल कितना है एल। तो इनमें से एम बड़ा एंगल बनाऊं, कोण, एंगल मतलब कोण, ये बड़ा या ये बड़ा, कौन सी बड़ा, ये तो दिक्कत आएगी। तो अगर मैं चित्र बनाऊंगा इसका, ये चित्र बनाऊंगा, ये बना दिया, तो इसमें मुझे ये खींचनी है मूल बिंदु जाने वाली। तो ये चलो y इक्वल टू मैंने एम एक्स खींच दी, y इक्वल टू एम एक्स, तो एल एक्स वाली ऊपर लूं या नीचे लूं, ये तो सोचना पड़ेगा, लगाओ दिमाग। हम्म, सोचो सोचो सोचो, बताएंगे देखो अब ये सोच के। बहुत आसान बात है, मुश्किल काम ना, बहुत आसान, बस तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, बस। बोलिए, नहीं पता, यहाँ देखो यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, इसका मतलब वो एरिया इस लाइन से ऊपर है और इस लाइन से नीचे है, इतनी सी बात है। तो इसका मतलब ये लाइन ऊपर बनेगी, बनाए, यहाँ ध्यान देना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू एम एक्स और वाई इक्वल टू एल एक्स, इन दोनों के बीच में वो एरिया। और x इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस, ये वाली लाइन, और x इक्वल टू a का मतलब यहां से a दूरी पर ये खींच दी, x इक्वल टू a, ये इन दोनों के बीच में है, इससे ऊपर है और इससे नीचे है, तो कौन सा एरिया वो, ये वाला, ये वाला एरिया। दिमाग लगाओ, कितनी तरह की पट्टी आएंगी, पहले तो तुम बताओ किसकी लिमिट वेरिएबल बनाओगे, किसकी लिमिट वेरिएबल बनाओगे, अरे जिसकी लिमिट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बनाओ ना, तो एक्स के समांतर खींचनी है, बताओ क्या तरह की पट्टी आएंगे, दो तरह की पट्टी आएंगे, एक्स के समांतर, एक किसी ने बच्चे ने यहाँ खींच दी, तो ये इससे स्टार्ट होगी इस पर खत्म होगी, और किसी ने यहाँ खींच दी तो ये इससे स्टार्ट होगी इस पर खत्म होगी। तो दो तरह की पट्टी है, लेकिन कहां से बट रही है ये दो तरह की, अलग अलग कहां से हो रही है, यहाँ देखो ना, ये दोनों लाइन एक जगह काट रही है, इस बिंदु पर हो रही है अलग अलग, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींचो जो एक्स अक्ष के समांतर हो, ये खींची मैंने, ये, तो यहां से ऊपर की पट्टी अलग है और नीचे वाली अलग होगी, नाम कहता हूं मैं ओ ए बी, और ऊपर रख दिया हमने सी। तो यहां पर दो जगह एरिया बट गया, एक तो ओ ए बी के अनुसार लिमिट निकलेंगी, और एक बार बी ए सी के अनुसार। पहले हम बात करते हैं नीचे वाले एरिया की, मैं लिख देता हूं, चलो मैं कर ही रहा हूं, तो इसे मैंने वन कहा, मैं वन को लिख रहा हूं दोबारा, देखो ध्यान देना। एक बार तो मैं लूंगा एरिया कौन से वाला, ओ ए बी, ये वाला एरिया, और एक बार एरिया लूंगा मैं बी ए सी वाला। यहाँ फिलहाल तो तुम अपने पास से लिख लेना जैसे लिखते हो तुम, डी एक्स डी वाई, और यहाँ भी हमने डाल दिया एफ एक्स वाई, और पीछे लिख दिया डी एक्स डी वाई, ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक जी। अब हल्का सा तो मैं यहाँ पर बस मुझे लिमिट बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा आपकी बात, यहाँ पर पहले एरिया को देखो और तुम मुझे लिमिट निकाल के दिखाओ पट्टी से, बताओ, बहुत आसान लिमिट है। इस पट्टी से निकलनी, इस लाइन से निकलनी, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y बराबर, तो x समान कितना आएगा, तो y की लिमिट आ गई, हाँ सॉरी x की लिमिट निकाले ना, x की लिमिट आ गई है कितनी, y अपॉन एल। अब बताओ दूसरे पट्टी का दूसरा हिस्सा कहाँ है, इस वाली लाइन पर, तो इस लाइन की इक्वेशन ये रही, y अपॉन एम, ये आ गई। अब तो मैं इस एरिया में x की लिमिट देखनी है, तो ये एरिया, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये y की किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा, एक तो ये रही y की वैल्यू 0, इसके बीच में, इससे ऊपर है और इससे नीचे है, तो यहाँ y की वैल्यू चेक करो कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई कितनी है, तो कैसे चेक करें, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालें, और ये किन किन का इंटरसेक्शन है, एक तो इस लाइन का x बराबर a का और y बराबर mx का, तो जब यहाँ पर x की वैल्यू a भरोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी m है, तो यहाँ पर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू m है, तो ये ऊंचाई जो है ये ऊंचाई m है,
तो y की लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से लेकर एम ए तक गई। तो यहां पर y की लिमिट आ जाएगी 0 टू एम ए। ये आगे क्वेश्चन हो गया। अब रह गया सेकंड वाले में बताना तुम्हें। मैं चित्र को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ये कर लिया मैंने नीचे। ये अब तुम्हें ऐसा बताना मुझे, पहले x की लिमिट बताओ। इस पट्टी का ये सिरा, एक मिनट, हाँ यहां पर है, यहां पर इसकी क्वेश्चन क्या है, ये रही। तो यहां से तुम x निकाल सकते हैं, वाई अपॉन एल। और दूसरा सिरा कहां है, इस लाइन पर है, इसकी समीकरण ये रही। बस एक लिमिट कहां तक गई, ए तक गई। तो मैं ये लिमिट यहां पे लिख देता हूं। क्या बताई तुमने, x की लिमिट, एक तो y अपॉन एल और दो सी ए। बस अब मुझे चाहिए कि इसकी लिमिट y की। अब बस ये देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला जो एरिया है वो किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है। इस एरिया को देखो, ऊपर वाले को देखो, या मैं तीसरा लगा रहा हूं कट्टम, ये वाला एरिया देखना, ये वाला एरिया ऊपर वाला, ये एरिया किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा। एक तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, और यहां खत्म हो गया जाके। तो तुम्हें इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे पहले। तो सी पॉइंट जो है वो किस किस का इंटरसेक्शन है, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू एल एक्स का। तो एक्स की वैल्यू ए यहां भर दो, तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो कितने आ जाएगी, एल ए। तो यहां वाई का मान कितना है, एम ए, और यहां वाई का मान कितना है, एल ए। तो वाई की वैल्यू जो आ गई एम ए से लेकर एल ए तक आ गई। तो यहां पर लिख देंगे वाई की लिमिट, कितने लिखेंगे, एम ए से लेकर एल ए तक। अब आंसर चेक कर लो, एक मिनट। एक मिनट।